नाउ स्टूडेंट अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे। फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। फॉरेस्ट बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग वाटर साइकिल ऑन अर्थ। क्या मेंटेन करेगा ये? वाटर साइकिल मेंटेन करेगा अर्थ पे। कैसे? प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस सॉइल एंड ब्रिंग इट बैक टू द रेन। ठीक है, प्लांट जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को कहाँ से? सॉइल से, एंड ब्रिंग इट बैक एज रेन, और रेन की तरह हमें ये वापस मिल जाएगा। प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वाटर को। वाटर हम किसको देते हैं प्लांट में? सॉइल को देंगे। सॉइल के थ्रू प्लांट ने लिया, प्लांट के थ्रू ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन जाएगा तो वाटर साइकिल कॉज करेगा और फिर वो कंडेंसेशन के थ्रू हमें वाटर मिल जाएगा। वाटर साइकिल का प्रोसेस तो पता होगा ना आपको। ये हमारी वाटर है, ठीक है, ये हमारा सन है, जिसकी वजह से हमारा ये जो वाटर है वो हीट अप होगा। हीट अप होके वो इवापोरेशन कॉज करेगा। देन इवापोरेशन कॉज होके वो कंडेंसेशन कॉज करेगा क्लाउड्स में। देन अगेन हमें ये वाटर के फॉर्म में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। कैसे? प्रेसिपिटेशन के थ्रू। ठीक, नाउ मेंटेनिंग द टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकेंड ये क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करेगा और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा। किसका? एटमॉस्फेयर का। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्ब CO2। प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करेंगे जिसको हम लोग ब्रीथ करते हैं, और वो CO2 लेंगे जिसको हम लोग रिलीज करते हैं। Forests bring a huge reserve of plants and trees play a significant role in balancing oxygen level in the atmosphere. Forest जो है वो huge reserve की तरह परफॉर्म करेगा and trees play a significant role in the balancing oxygen level. और ट्री का काम क्या है? ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। सेकेंड वन इज रिड्यूस, थर्ड वन इज रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और ये इसका काम क्या है? फॉरेस्ट का रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ग्लोबल वार्मिंग को मेंटेन करेगा। कैसे? इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। या अगर CO2 का अमाउंट बढ़ता है तो क्या कॉज करेगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now in the atmosphere result in the greenhouse effect and thus cause increase in temperature. अगर ग्रीन हाउस गैस जो है ज़्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो वो क्या कॉज करेगी? एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा। दिस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होएगा। फॉरेस्ट हैव बीन रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एयर। फॉरेस्ट जो होगा वो रिड्यूस करेगा CO2 लेवल को एयर में, क्योंकि फॉरेस्ट है तो वहाँ लार्ज अमाउंट में ट्रीज है, तो लार्ज अमाउंट में ट्रीज है तो वो CO2 को कैप्चर कर लेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो कैसा हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ द फोर्थ वन इज प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी हमारा प्रिवेंट होगा ट्रीज के थ्रू। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो क्या? सॉइल को होल्ड करके नहीं रखेंगे। हमारा सॉइल जो होगा वो इरोज होने लगेगा, उसका इरोजन हो जाएगा। नाउ कंट्रोलिंग फ्लड। ट्रीज जो है वो फ्लड को भी कंट्रोल करता है। अगर लार्ज अमाउंट में हमारा वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे ट्रीज क्या करेंगे? वाटर को यूज अप कर लेंगे। अगर ट्रीज नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो वो जो हमारा वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में हमारे रेसिडेंट एरियाज में आ जाएंगे, जिसकी वजह से रेसिडेंट एरियाज क्या होते हैं? जहाँ पे हम रहते हैं, उसकी वजह से क्या होगा? फ्लड कॉज होगा। Now next one is providing food and shelter to the living creatures directly or indirectly. Food और shelter provide करता है किसको? जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। कैसे? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद सर्वल यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज मेडिसिन, वुड, रेजिन, ऑयल एंड हनी। हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है? ट्री से क्या क्या मिलता है? मेडिसिन मिलती है, वुड मिलता है, रेजिन मिलता है, ऑयल और हनी मिलता है। फॉरेस्ट आर होम टू अ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और फॉरेस्ट जो है बहुत सारे क्रिएचर्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये घर है। किनके लिए? प्लांट और एनिमल के लिए। बिसाइड सम एंशिएंट ट्राइब लिव इन फॉरेस्ट। इसके अलावा कुछ ट्राइब्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं जनजाति जो होती हैं, वो वहाँ पर रहती हैं फॉरेस्ट में। Now living and non-living component of environment are in constant interaction with each other. जो living और non-living environment है उनमें आपस में interaction रहता है। जैसे हम living organism है तो हमें non-living thing की ज़रूरत है। अगर आप अभी इस क्लास में हो, लाइट यूज़ कर रहे हो, टेबल चेयर यूज़ कर रहे हो, बोर्ड यूज़ कर रहे हो, तो इसकी हमें ज़रूरत है। तो हम आपस में living और non-living में interaction बना रहता है। They cannot exist in isolation. ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन लिविंग को बिल्कुल ही हटा दे तो हमारे लिए लाइफ इजी हो जाएगी। इजी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी।
The living component of an environment such as plant and animal termed as biotic component. अब इसमें दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं. Components are two type, biotic and abiotic. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग. बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हमारे प्लांट और एनिमल होते हैं, और हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन होते हैं? एयर होता है, वाटर होता है और सॉइल होता है, और दोनों हमारे लिए नेसेसरी है. अगर एयर, वाटर, सॉइल जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है वो नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. A forest serves as an ecosystem where both animal and plant live in harmony. जो फॉरेस्ट होता है वो कैसा एक्ट करता है? इकोसिस्टम फॉर्म करता है जिसमें प्लांट और एनिमल रह सके. harmony with each other and also with the abiotic components such as land, water, air. और abiotic component के साथ जो है ये interact करके रह सके. In forest, plant are primary producer. forest में जो plant होता है वो हमारा primary producer होता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें, प्रोड्यूसर क्या होता है? जो चीजों को प्रोड्यूस करे. अब हमारा प्लांट क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? हमें ऑक्सीजन देता है, हमें फूड देता है, राइट. They produce their own food with the help of sunlight. और जो हमारे प्लांट होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. ऑटोट्रॉपिक कौन होता है? जो अपना फूड खुद बनाए, उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. This food is then taken up by the herbivores and carnivores. प्लांट जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कॉज करते हैं. अब वो फूड जो उन्होंने प्लांट ने बनाया है उसको कौन यूज करेगा? हर्बीवोर. हर्बीवोर हमारे कौन हो गए? हमारे गोट हो गए, रैबिट हो गए, ये सारे जो हमारे हैं इनको खाएंगे. किनको? प्लांट को. एंड हर्बीवोर को फिर कौन खाएगा? हमारा कार्निवोर. सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बाय वेरियस डिकम्पोजर लाइक माइक्रोब एंड सर्टेन वर्ड. अब हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे इंटरडिपेंडेंस कॉज होता है वो हम स्टडी करेंगे. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर कैसे होते हैं. We all know that humans are dependent on plant and animal. जो हम ह्यूमन होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे और एनिमल पे. प्लांट एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर मेनी रीजन. और जो प्लांट एनिमल होते हैं वो भी आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने अपने रीजन से. वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज फूड चेन. और एक कॉमन एग्जाम्पल है इंटरडिपेंडेंट होने का प्लांट और एनिमल में, जिसको हम बोलते हैं फूड चेन. फूड चेन में क्या होगा? प्लांट और एनिमल आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे. एनिमल और प्लांट आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे, मीन्स निर्भर होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फूड चेन. अब फूड चेन रिफर्स टू अ फ्लो ऑफ एनर्जी. फूड चेन में क्या होगा? एक एनर्जी फ्लो करेगी. अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं, फूड हम लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? कोई रीजन होगा तभी हम फूड कंज्यूम करते हैं. एनर्जी के लिए. अगर हमें वर्क करना है तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए, फूड से हमें एनर्जी मिलेगा. तो यहाँ पे भी प्लांट और एनिमल आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे एनिमल है उनको भी फूड चाहिए. वो तो ऑटोट्रॉप होते नहीं है, वो तो हेटरोट्रॉप होते हैं. हेटरोट्रॉप वो होते हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, और ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना फूड बना सकते हैं, लाइक प्लांट. तो फूड चेन में क्या होगा? फूड चेन में एनर्जी फ्लो होगी. एनर्जी फ्लो होगी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो होगी. कैसे फ्लो होगी? जैसे यहाँ पे फूड चेन दिया हुआ है पेज नंबर 109. जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर. फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? बर्ड. बर्ड को कौन खाएगा? स्नेक. स्नेक को कौन खाएगा?
यहाँ पे क्या है, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। किस लिए? फूड के लिए। फूड क्यों ले रहे हैं? एनर्जी के लिए। तो फूड चेन हम क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ एनर्जी नोन एज फूड चेन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, एनर्जी यहाँ पे इसको मिली। देन ग्रास हॉपर को बर्ड ने खाया, देन बर्ड को स्नेक ने खाया, देन स्नेक को और ने खाया। ये हमारा हो गया फूड चेन। नाउ फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? इन नेचर नो फूड चेन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। नेचर में कोई भी फूड चेन आइसोलेशन में नहीं कॉज करता है। मतलब अगर हमारा ये प्लांट है तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, सारा काम ये खुद से कर लेगा, ऐसा नहीं है। इसको भी इंटरेक्शन की जरूरत है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ। The network of interconnected food chain is called food web. जो हमारा इंटरकनेक्शन है, जैसे प्लांट का ग्रास हॉपर के बीच में, ग्रास हॉपर का बर्ड के बीच में, बर्ड का स्नेक के साथ, तो आपस में ये लोग क्या है? इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो उसको हम बोलेंगे फूड वेब। Now, a food web is a combination of number of food chain that is interconnected to create a network of फीडिंग रिलेशनशिप। अब फूड, यहाँ पे फूड चेन में क्या होगा? डायरेक्ट हम देख रहे हैं एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है, लेकिन फूड वेब में क्या होगा? प्लांट को ग्रास हॉपर भी खा सकते हैं, प्लांट को जो है वो बोर्ड भी खाएगा, है ना? तो काफी रिलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे रिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे फूड वेब कॉज हो रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये प्लांट को ग्रास हॉपर ही खाएगा, और भी ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोरस हैं वो प्लांट को कंज्यूम करेंगे एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे नेटवर्क कॉज होगा कहाँ पे? फूड वेब में। नाउ इन फूड चेन एनर्जी एंटर द फूड वेब एट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द प्रोड्यूसर विच आर नोन एज ऑटोट्रॉप। यहाँ पे जो है एनर्जी एंटर करेगी फूड वेब में एट द ट्रॉपिक लेवल एंड द प्रोड्यूसर विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और प्रोड्यूसर को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। प्रोड्यूसर हमारे कौन है? प्लांट, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं फूड, एयर, और प्लांट्स को ही हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना ये खुद बनाते हैं। अब एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होगी? यहाँ पे बिफोर दिस ऑन पेज नंबर 109 ये फूड वेब है। प्लांट जो है कई सारा एक नेटवर्क कॉज हो रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एनर्जी फ्लो क्या होती है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। हमें एक अल्टीमेट सोर्स कौन है एनर्जी का इस अर्थ पे? वो है सन। Now all living beings, especially plant, capture the energy from the sunlight and utilize it to prepare food. अब जो हमारा प्लांट है वो भी किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? अपने फूड के लिए सनलाइट पे। अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या वो सिंथेसाइज करेगा अपना फूड? वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्लांट भी डिपेंड हो रहा है किस पे? सनलाइट पे। इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरडिपेंडेंस। आपस में सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। Now energy in the form of food transported from one organism to another organism is called food chain. एनर्जी अगर फ्लो हो रही है तो उसको हम बोलेंगे फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जैसे हमने ये पढ़ा, और नेटवर्क कॉज हो रही थी तो उसको हम क्या बोल रहे थे? फूड वेब बोल रहे थे। अ फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद द प्रोड्यूसर, द ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन इट्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। फूड चेन होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर से ही बिगिन करेगा। जैसे हमने पहला ये एग्जांपल दिया था प्लांट। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन। अ फूड चेन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अभी जो हमारा फूड चेन है इसका भी हम डिफरेंट लेवल होगा। ऑन पेज नंबर 109 यहाँ पे एनर्जी फ्लो हम देख सकते हैं जो फूड चेन में हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा ट्रॉपिक लेवल। नाउ हर्बीवोरस आर ईटन बाय कार्निवोर। जो हमारे हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। और हर्बीवोर को कौन खाएगा? यहाँ पे भी एक चेन बनेगा। हर्बीवोर्स को, प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करेगा? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स बिकम द सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे हमारा जो प्लांट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रोड्यूसर, पहला होगा, देन हमारा हर्बीवोर, देन हमारा कार्निवोर। तो हमारा ये कार्निवोर क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोड्यूसर होगा,
ये हमारा होगा प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे प्राइमरी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार, ठीक है, ये इसने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद सबसे पहले इसको कौन लेगा, हर्बीवोर्स लेंगे, इसलिए ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, और कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये इनको खा रहे हैं हर्बीवोर्स प्लांट को, तो इसलिए ये कंज्यूमर हो गया। अब ये हमारा कार्निवोर्स कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल पे फीड करते हैं, वो प्लांट्स को नहीं खाते हैं, तो ये डायरेक्ट इसको नहीं खाएंगे, तो ये हमारे हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। Now in this way secondary consumer is eaten by third consumer in the food chain and therefore called tertiary consumer। अब जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो भी किसी न किसी के थ्रू ईटन अप होंगे, उसको हम बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ फूड चेन passes from one trophic level to another trophic level and each time about 90% of energy is lost। यहाँ पे हम पेज नंबर 109, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जो है वो फ्लो अप हो रही है, जिसमें कितनी एनर्जी लॉस होती है, 90% एनर्जी लॉस होती है, किसमें, ट्रॉफिक लेवल में। Therefore प्राइमरी कंज्यूमर गेट अबाउट 10% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं 90% ऑलरेडी कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा, 100 में से सिर्फ 10% ही बचा है ना, तो सिर्फ 10% ही मिलता है किसको, 10% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो सिर्फ 10% मिलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे कौन हो गए, हमारे ये प्लांट। While secondary consumer get 1% and tertiary consumer get 0.1%। हमारे ये जो सेकेंडरी वाले हैं वो इनको कितना मिलेगा, 1% ही मिलेगी एनर्जी, और हमारी टर्शरी को 0.1 मिलेगी। दिस मीन्स द टॉप कंज्यूमर ऑफ अ फूड चेन रिसीव लीस्ट एनर्जी। इसका मतलब जो टॉप पे होगा, जो टर्शरी वाले होंगे उनको सबसे कम मिलेगा, क्योंकि ये फ्लो अप होके आ रहे हैं। अब सेकेंडरी के बाद हमारा आएगा टर्शरी, और टर्शरी को सबसे लीस्ट मिलेगा 0.1। नाउ हम डिफॉरेस्ट अब देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ओके, हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब